तो कैसे हो मेरे लाडलों और मेरी लाडलियों। गोविंद सर इज बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th नंबर सिस्टम। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम। ठीक है, जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग वहीं से इंट्रोड्यूस करवाते हैं नंबर सिस्टम 9th। इसमें हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग की जो एनसीईआरटी होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही क्या बोले उनको, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग 5वीं 6वीं में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होते हैं स्टार्टिंग में। तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ही, और जो स्टैंडर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे दो तरह की वीडियोस होंगी, एक होगा हमारे पास में इंट्रोडक्शन वीडियोस, एक होगा क्वेश्चन बेस्ड, या फिर जैसे जैसे हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी हम लोग वैसे वैसे वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल का मतलब होता है जिस तरह से आप नंबर्स काउंट करते हैं, वो हम लोग ज्यादा उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लास 5th से इसने परेशान करके रखा हुआ है हमारे लिए कि नेचुरल नंबर सिस्टम। तो इसमें 1 2 3 4 इस तरह के नंबर होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जहां तक आप काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते मतलब हम उसको एक नाम देते हैं कि वो हमारा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि इनफाइनाइट एक्चुअल में होता क्या है, या फिर इसके बारे में कितनी ज्यादा बात की जा सकती है। हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे कहाँ पर, एक अलग वीडियो में होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा है ना, छोटी मोटी चीज नहीं है। 8 लेटा हुआ होता है लेकिन सबको खड़ा कर देता है, ये सबके कान खड़े कर देता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से भगा देता है, बोरिया बिस्तर गुल कर देता है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये इनफाइनाइट। ओके, दूसरा होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये हो गया W। इसके अंदर हम लोग एक जीरो और कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी किसी ने सर्च किया होगा, है ना, कैपेसिटी ऑफ माइंड सर्च करी होगी किसी ने, किसी भी बच्चे की, टीचर ही होगा, है ना, उसने एक बच्चा होगा कोई भी, उसने उसके बच्चे ब्रेन टेस्ट करा होगा कि बताओ इसका ब्रेन कितने % यूज हुआ है, तो वो बताएगा उसमें ये 0% यूज हुआ है ना। तो वहां से उसने बताया होगा कि तो खाली है, तो खाली को क्या बोले? 0। ओके, उसने नाम दे दिया कि 0 है, तो 0 वहां से बना हुआ है। एक्चुअल में 0 की खोज आपको पता ही है, 0 को डिस्कवर करने वाले हमारे आर्यभट्ट, नॉट आर्यभट्ट। तो 0 1 2 3 4 और कहां तक जाती है वापस? अगेन इनफाइनाइट। ओके, थर्ड जो नंबर सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो अपना इंटीजर होता है। बस बताने के लिए एक बार बता रहा हूं, अगर आपको सेपरेट वीडियो में अगर इनके बारे में जानना है कैसा क्या है तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। 9th क्लास के बच्चे के लिए ये सब इतना ज्यादा काम का होता नहीं। इंटीजर्स को हम लोग Z या हम लोग I दोनों से ही हम लोग डिनोट करते हैं। ये दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एक होते हैं नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव से कहने का मतलब होता है कि पॉजिटिव में हम लोग ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, यानी कि इधर भी माइनस में जाता है, वो माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, फिर माइनस इनफाइनाइट से लौटेगा तो सीधी सी बात है कि -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? वापस से इनफाइनाइट जाएगा। इनफाइनाइट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इनके सभी के अंदर 1 2 3 में ही होता है। कभी भी आपको 1.5 2.5 या फ्रैक्शन के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में कोई नंबर नहीं मिलता। तीनों में ही, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर के अंदर तीनों में ही आपको कभी भी डेसिमल के फॉर्म में या आधा अधूरा नहीं मिलता, आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, फोर्थ नंबर पे आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। But before we move on rational numbers, let's clear these 3 things. कौन कौन सी 3 चीज? कि जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 0 के बाद वाले नंबर होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। जो आपके होल नंबर्स होते हैं इनमें बस 0 आ जाता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं।
है ना। जीरो हम लोग जानते हैं नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये एकदम न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो ये पॉजिटिव में काउंट होता है कभी और ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। इंटीजर जो होते हैं इसमें नेगेटिव वाले सारे नंबर होते हैं, पॉजिटिव वाले सारे नंबर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से अगर मैं इधर काउंट करूं तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 0 से काउंट कर लूं तो ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं, और अगर मैं इनके नेचुरल को के आगे सबके आगे नेगेटिव लगा दूं तो ये सारे के सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के बारे में क्लियर है ना, 0 इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अपने आप में मिलकर बना हुआ है रेशो से, यानी कि ये एक रेशो है। रेशो है किस किस का रेशो है? रेशो है दो इंटीजर्स का। किस किस का रेशो है? दो इंटीजर्स का। इंटीजर ऊपर इंटीजर यानी कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे आएगा नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। अच्छा साहब, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर मतलब, यानी कहने का मतलब यह है कि आपने देखा अभी तक कि जो आपका रैशनल नंबर होता है वो P/Q फॉर्म में होता है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि रैशनल नंबर इज अ रेशो ऑफ P/Q, जहां P क्या है? P आपका इंटीजर है, Q आपका इंटीजर है, बट Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? Q 0 क्यों नहीं हो सकता साहब? हम बात करेंगे इस पर, Q 0 क्यों नहीं हो सकता। चाहे आप यही बात कर लो, यही बात कर लो, मतलब ये है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि Q यानी कि अगर 0 हो जाता है, यानी 0 आएगा मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा जो नंबर होता है वो जो होता है वो नॉन डिविजिबल हो जाता है। नॉन डिविजिबल मतलब डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? 0 से डिवीजन क्यों पॉसिबल नहीं है? तो एक चीज हम लोग रिमाइंड करते हैं कि 0 से डिवीजन क्यों नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डीपली जाते हैं। थोड़ा सा डीपली क्यों जाते हैं? क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक वाली चीज है कि 0 से डिविजिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि रीजन तो चाहिए होता है ना हमारे लिए, व्हाई डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी आप नंबर लिखते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5 को 4 टाइम आप ऐड कर दो, 5 4s आर, या फिर 4 5s आर। ठीक है, तो 5 + 5 इज इक्वल टू आपको देता है 20, 5 4s आर 20। फिर अगर आप लिखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 को 6 टाइम ऐड कर दो, या फिर 6 को 2 टाइम ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है 12। मीन्स टू से कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन वो आपका रिपीटेड एडिशन होता है। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, सिमिलरली जब मैं लिखता हूं कि 20 डिवाइडेड बाय 5, आप क्या लिख रहे हो कि 20 को मैंने 5 पीपल्स में डिवाइड कर दिया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 20 में से मैं एक बार मैंने 5 लिया तो कितना आया? 15 आया। फिर इस 15 में से मैंने अगेन, मेरे पास जो 15 बचा उसमें से मैंने अगेन 5 किसी और को दे दिया, तो अब मेरे पास में 10 बचा। फिर मैंने उस 10 में से भी 5 किसी को दे दिया, तो क्या मिला? 5 मिला। उस 5 में से मैंने 5 किसी को दे दिया, तो कितना बचा? 0 बचा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कितने लोगों को दे चुका हूं? 4 लोगों को दे चुका हूं इस 20 में से 5 5 का ग्रुप। ठीक है, अगर 20/5 इज इक्वल टू कितना आता है? 4 आता है। इसका मतलब 20 में से 5 5 आप 4 लोगों को दे सकते हो। इसका मतलब यह है कि डिवीजन करने का मतलब यह होता है कि उसमें से आप कितना डिनोमिनेटर वाला ग्रुप कितने लोगों को दे सकते हो, ये कहने का मतलब होता है। दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। जब आप लिखते हो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब हो गया कि आप 10 में से 2 का ग्रुप या फिर 2 रुपीज कितने लोगों को दे सकते हो? 10 में से। तो आप क्या करोगे? 10 में से आपने 2 दिए, आपके पास 8 बचे, एक बच्चा लेकर के चला गया। ठीक है, फिर आप उस 8 में से भी 2 किसी को दे दोगे, तो आगे आपके पास में 6 बचा। फिर दूसरा व्यक्ति लेकर के चला गया, फिर आपने इस 6 में से भी 2 किसी को दे दिए, तो आपके पास में बचता है 4, तीसरा व्यक्ति लेकर के चला गया। फिर इस 4 में से भी आपने 2 किसी को दे दिए, तो आपके पास में 2 बचे, और 4th जो भी आपके पास में बच्चा है या व्यक्ति है लेकर के चला गया। अब इस 2 में से भी आपने 2 किसी को दे दिया, तो अब आपके पास बचा 0, यानी लेकिन अपने कितने लोगों को दे दिया? 5 लोगों को दे दिया। उसी 10 में से
दो रुपए आपने 5 लोगों को दे दिए, इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज 5। तो इस बात से ये क्लियरिटी होती है कि इन द सेम वे as multiplication is repeated addition, in the same way division is repeated subtraction। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अगर हमने बोला है तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी मैं लिखता हूं कि 20/5, तो इसका मतलब मैं 5 का ग्रुप 20 में से कितनी बार माइनस कर सकता हूं, तो मेरा आंसर होता है 4 टाइम्स। अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि मैं 2 रुपीस को 10 में से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ये मेरा कहने का मतलब होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं कितनी बार कर सकता हूं? 5 टाइम्स। जब भी आप लिखोगे कोई भी नंबर, अगर मैंने लिखा 15/0, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं 15 में से 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 0 मिल जाए, यानी मेरे पास कुछ नहीं बचे। करके देख लेते हैं। करके देखेंगे तो हम 15 में से क्या माइनस करेंगे? 0। कितना बचेगा? 15। फिर मेरे पास जो बचा हुआ 15 है, इसमें से अगेन क्या माइनस करूंगा मैं? 0। कितना बचेगा? 15। फिर इस 15 में से मैं अगेन माइनस करूंगा 0। कितना बचेगा? 15। देन इस 15 में से मैं बार बार माइनस करता रहूंगा। अगर मैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, कई सालों तक, जब तक ये अर्थ है तब तक भी अगर माइनस करते रहे, इसका बाप 0 नहीं होने वाला। और अगर इसका बाप भी 0 नहीं होने वाला है तो मैं इसको 0 कर ही नहीं सकता। तो दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। और अनएंडिंग प्रोसेस है कि इसका मतलब मैं कभी उसको डिफाइन कर ही नहीं पाऊंगा। दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस एज वेल एज दिस इज अनडिफाइंड प्रोसेस। और अगर ये अनडिफाइंड प्रोसेस है तो हम बोलते हैं कि भैया अनडिफाइंड प्रोसेस करने से अच्छा है कि अब डिवाइड ही मत करो ना, क्यों फालतू के लफड़े पाल रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? नहीं पालने हमारे लिए, और अगर हमें पालनी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, प्लीज माफ करो हमें, हम जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग बोलेंगे दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस और undefined. That's why whenever we are defining our rational numbers, then we first introduce that ratio, and these are in the form of ratio of integer to non-zero integer, यानी p upon q फॉर्म में तो होगा, लेकिन p इंटीजर होगा, q इंटीजर होगा, बट q is not equal to 0. ओके, सो इतना सब कुछ है यार, बोर्ड भर गया है तो इसको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग इसको रफ करके आगे मूव करते हैं। ओके, NCERT कहाँ हो तुम? चलो भाई, ये समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाती है, है ना? तो रैशनल नंबर पे हम लोग मेनली बात करेंगे। अभी तो अपना क्या चल रहा है? रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर सिर्फ यहीं पर तो सीमित नहीं है सर, इसमें तो बहुत कुछ होता है। अरे तो सब पढ़ाएंगे ना यार आपको, है? सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। ओके, रैशनल नंबर्स। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी है, याद रखना, बेसिक डेफिनेशन, वो p अपॉन q फॉर्म होगी। लेकिन कुछ लोगों ने, जानकारी जिनको थी, उन लोगों ने लिखा है कि सर इसके कुछ एग्जाम्पल ही लिख दो। बेटा ठीक है, लिख देते हैं एग्जाम्पल, क्या है, क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल भाई ठीक है, 5/4, 3/2, -5/4, 7/2, -6/9, 8/54, एटसेट्रा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, सारी चीजें। इंटीजर तो दोनों होते हैं भाई, अब इंटीजर यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें 0 ऊपर आ सकता है। 0 के अपॉन में आप 1 लिखो, 0 आता है। 0 के अपॉन में आप 5 लिखो, सेम आता है। 0 के अपॉन में आप 2000 लिख दो, सर आपने तो 1000 लिखा है। अरे तो 2000 भी लिख देगा भाई तो वही आएगा, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ढीठ इंसान है ना, गेंडा होता है 0, कितने डिवाइड कर लो भाई,
वो नहीं लेगा भाई अपनी जगह से, क्या ही कर सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, सह लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो भैया 0 तो हो गया, तो सर अब क्यों रुके उस पर? मैं ये बता रहा हूं कि 0 ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। P कैन बी 0, Q कैन नॉट बी 0, ठीक है। अच्छा, पर कुछ समझदार ऐसे भी आते हैं हमारे पास में कि वो बोलते हैं सर इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, आप डिवाइड कर दो ना। दिमाग लगाया लड़के ने, हमने कहा ठीक है लगा ले दिमाग। 4 से डिवाइड कर दिया भाई ने। अब 4 से डिवाइड करा तो उसने क्या करा, 4 बन जा, 4 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 4 2 8 आ गया, 2 बचा, 0 उतार लिया, 4 5 20। अरे सर ये तो 1.25 आ गया। मैंने कहा तो भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, डिवाइड करेगा ऑफ कोर्स आएगा। कहले नहीं सर बात ये नहीं है। मैंने कहा तो क्या बात है? बोलते सर बात ये है कि 5/4 को 1.25 लिख सकता हूं मैं, बट ये डेसिमल फॉर्म है, ये P/Q फॉर्म है। तो मैंने कहा तो आश्चर्य क्या है इसमें? उसने बोला सर आपने रेशनल नंबर को बोला P/Q फॉर्म, और यहां ये फॉर्म बनी नहीं रही P/Q फॉर्म, और अगर P/Q फॉर्म इसके अपॉन में 1 लिखता हूं तो ऊपर डेसिमल है, ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर है। तो फिर मैंने सोचा यार कि बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि ये 5/4 ही है, ये 1.25 है। 5/4 1.25, अच्छा तो मतलब बात तो एक ही लिखी, ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर को थोड़ा सा और डिफाइन करा कि रेशनल नंबर्स आर आल्सो पॉसिबल इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं। अब डेसिमल फॉर्म का जैसे ही मैंने बोला, बच्चे लग गए डिवाइड करने में। उन्होंने डिवाइड कर मारा मतलब उन्होंने, मान लो अभी तो उसने 4 से डिवाइड करा था, किसी दिन भाई को आ गया गुस्सा, उसने 1 में 3 का डिवाइड कर दिया। 1 में 3 का डिवाइड किया तो यहां हम लोगों ने देखा था कि हमारा रिमाइंडर 0 था। ये पता है ना रिमाइंडर 0 होता है। अच्छा ये तो पता ही है ना कि यहां रिमाइंडर ही होता है। अच्छा ये भी नहीं पता, वेरी बैड। जिनको पता है वेरी गुड दोनों के लिए, ठीक है। यहां भाई साहब यहां होता है डिवाइजर, ठीक है, यहां होता है डिविडेंड, यहां होता है कोशेंट, और यहां जो बच जाता है ना, कभी 0 आता है कभी 0 आते नहीं, कभी सेम नंबर रिपीट होता जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अगर पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत तो तुम लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि यहां पर जब आप डिवाइड कर रहे होते हो तो डिवाइड करने के साथ में आप एक चेक के लिए फॉर्मूला होता है कि आपका जो डिविडेंड होता है, क्या होता है, डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हो, ये चेकिंग फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे काम आएगा आपको पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला, है ना। तो अभी से बता दे रहा हूं कि ये सारी चीजें हैं, ये है ना 7वीं 8वीं की बातें हैं, ज्यादातर बच्चे जानते हैं ऑलरेडी, है ना। हमारा काम है, हम डेसिमल फॉर्म पे बात कर रहे थे, खैर इस पे मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करना था, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे की बात करते हैं हम लोग बात कर रहे थे कि 5/4 is equal to 1.25 and 1 divided by 3, then what is the result, then we will discuss this। 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाने का 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, फिर अगेन 0 आएगा, 3 3 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, फिर 9 आएगा। भैया 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 क्या 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 क्या, ये रिपीट ही होता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा, ये बोर्ड भर जाएगा। मैं दीवार से लेकर के फ्लोर से लेकर के सारे के सारे उस कमरे में लिख दूं, इधर लिख दूं, बाहर लिख दूं, सारी की सारी पूरे एरिया में लिख दूं, लेकिन ये भाई साहब कभी खत्म होने वाले नहीं है, और ये रिपीट कर रहा है। यहां खत्म हो गया था, यहां खत्म नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? होगा अपना कुछ, चलो छोड़ते हैं इसको, कुछ और ट्राई करते हैं। सर 7 से डिवाइड करके देख लो ना, ओके 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से जब मैंने डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करने की एक शर्त कि कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 6, तो नहीं जाने का तो 0 आएगा, ठीक है, तो पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 6 बन गया 60, और 7
7 8 जा 56, बचा कितना 4 बचा 0, ओके फिर 0 आएगा। 7 5 जा 35, 5 बचा, अब फिर 0 ले लो। 7 7 जा 49, 1 बच गया, 0 आएगा। 7 1 जा 7, 3 बच गया, फिर 0, 7 4 जा 28, कितना बच गया? अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा। 2 बच गया, फिर 0 ले लो। 7 2 जा कितना 7 2 जा 7 2 जा कितना 14, अपॉन में बच गया 6। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए आप। इसका मतलब यहां वापस आप 60 लोगे, यहां वापस से 8 आएगा, यहां वापस 56 आएगा, मतलब ये वाली चीज वापस रिपीट होगी। यस और नो? यहां ये रिपीट कर रहा था, यहां ये रिपीट कर रहा था, यहां खत्म हो गया था। एक और चीज ट्राई करते हैं कि मान लो मैंने 4 का डिवाइड उसमें ना करके 5 में ना करके मैंने डिवाइड करा होता 13 में, तो 4 3 जा 12 आता, 1 बचता, पॉइंट लगाता, 0 आता, 4 2 जा 8 आता, 2 0, और फिर 5 जा 20। ये खत्म हो गया भाई, 4 से डिवाइड हो गया तो रिपीट नहीं हुआ, खत्म हो गया। खत्म होने वाले को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो खत्म नहीं होता है रिपीट करता जाता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आपके डेसिमल दो तरह के बने। डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर के लिए दो ही तरह के होंगे कि या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, कॉस टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नहीं, बात सही है, नॉन टर्मिनेटिंग हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के आगे हम लोग लिखने वाले हैं रिपीटिंग। हाँ रिपीटिंग। क्यों रिपीटिंग लिखने वाले हैं? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग वाले तो टर्मिनेट हो ही गए हैं। तो डेसिमल फॉर्म सिर्फ दो तरह के होते हैं रैशनल नंबर के, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या ऐसे नंबर भी ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ऐसे नंबर भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग के लिए आपका एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करता है, रिकरिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रिपीटिंग रिकरिंग सेम चीज होती है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों होते हैं डेसिमल फॉर्म। किसके होते हैं? रैशनल नंबर के होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो रिपीट नहीं करें बट रिपीट करते दिखाई दें। जैसे कि एक नंबर होता है आपका 1.7007000700007। अब आप इसमें देखोगे कि आपका जो नंबर है आपको दिखाई दे रहा है 70700, आपको दिख रहा है रिपीट कर रहा है। क्या नंबर ऐसा भी हो सकता है 0.73854398745485 इस तरह का नंबर भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये नंबर ऐसे हैं कि ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट कर रहे हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर में नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, वो भी डेसिमल फॉर्म वाला। अब डेसिमल फॉर्म वाले के लिए तोड़ होता है कि अब रैशनल नंबर जब आप पढ़ ही रहे हो तो पी अपॉन क्यू फॉर्म अपना बेसिक फॉर्म होता है, और पी अपॉन क्यू फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में आप जाते हो। तो सर एक बात बताओ कि आप पी अपॉन क्यू फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चले गए, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम डेसिमल फॉर्म से पी अपॉन क्यू फॉर्म में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहीं चलते हैं। ठीक है, हम डेसिमल फॉर्म में जाते हैं, बट इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी कुछ कुटर पुटर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ करते हैं। कुटर पुटर सॉल्व करने मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं मैं एनसीईआरटी के, बाकी जो भी एडवांस क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो, करना हो तो, नहीं करना हो तो मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, ओके। आग लगे चाहे बस्ती में, गोविंद सर अपनी मस्ती में। ओके ओ भाई साहब,
चलो भाई एनसीईआरटी देख लें आपकी, क्या बोलती है आपकी एनसीईआरटी। हाँ तो क्या बोलती पब्लिक, सब बढ़िया। चलो भाई आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 पे बात करते हैं अपन लोग, है ना। एक्सरसाइज 1 में है अच्छा 1.1 इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? ऑफ कोर्स होता है। क्यों होता है जस्टिफाई करो। कि क्या आप उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बताया जीरो अपॉन में एनी नंबर 2। जीरो इंटीजर है, 2 इंटीजर है। रैशनल नंबर क्या बोलते हैं कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, ऊपर नीचे, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है जीरो। यस क्लियर है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में कितने नंबर चाहिए आपको? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। 6 रैशनल नंबर क्या मतलब, क्या 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पॉसिबल है? हाँ है, रैशनल नंबर तो पॉसिबल है, आपको पता है। जैसे 3.1 3 और 4 के बीच में आता है, 3.2 यस, 3.3 3.4 3.5 3.6 6 हो गए। पर सर डेसिमल फॉर्म में निकाली आपने तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में चाहिए। ओ यू आर वेरी चालाक ब्रो। चलो तो ऐसे करो, 3/1 लिखो, 4/1 लिखो, फिर ये देखो कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है। मुझे तो सेम दिख रहे हैं, 1 1 तो सेम ही होता है। ठीक है, नंबर कितने चाहिए आपको? सपोज 6 चाहिए। 6 चाहिए तो क्या करो, 6 + 1 लो। 6 + 1 यानी 6 + 1 यानी 7। अरे यार इतना तो आता है। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21/7, ये हो जाएगा 28/7। तो अब जाओ करके यहां से 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/, हर बार गाना नहीं गाऊंगा मैं। ये आपके पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए। खुश? दोनों करेक्ट हैं, याद रखना। अच्छा जी, खुश हो रहे हो, ज्यादा खुश हो रहे हो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका 3/5 से लेकर के 4/5 के बीच में। अच्छा एक बात बताओ सर, कि ये जो 7/7 लिखा हुआ है, ये 7/7 ही क्यों करना है मल्टीप्लाई? आप 6 से बड़ा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी, आपके नंबर आ जाएंगे। बस यहां पर एक्यूरेट 6 नंबर आ रहे हैं ना। बड़ा नंबर करोगे तो 6 से ज्यादा नंबर बीच में निकल के आ जाएंगे। अगर और ज्यादा बड़ा ले लोगे तो और ज्यादा नंबर निकल के आ जाएंगे। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको यही लेना है, 7 ही लेना है। 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 1 है। 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते 6 से कम नंबर भी करते ना तो भी चलता। पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लो, बस अभी जितना है उतना पढ़ लो। सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें की एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में, ठीक है ना। 3/5 4/5 वापस से कॉन्जिक्यूटिव है, दिख रहे हैं? वापस से कॉन्जिक्यूटिव मान लो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको 3/5 4 करने के बजाय मैं इसको 6/5 कर देता हूँ। कोई समस्या तो नहीं है। अब आपको नंबर चाहिए, मान लो इसने बोले नंबर कि मुझे 5 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 का इधर कर देता हूँ, मैं 6 का इधर कर देता हूँ। अब आप ये सोचो, जब 6 से मल्टीप्लाई आप करते हो, 6 3 = 18, 6 5 = 30, 6 6 = 36, 5 6 = 30। अब आप ये सोचो 18 और 36 के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं? 18 नंबर्स होते हैं। उसने तो 5 ही पूछे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं थे ना, 3 और 6, 2 का गैप था सीधा सीधा, 4 और 5 का। अब मान लो मैंने अगर इसको सिंपल सा 3 and 4 ही करके रखा होता, तो आप देखोगे 3/5 4/5 और मल्टीप्लाई करता हूं मैं 6 का, क्योंकि 5 नंबर चाहिए। तो अब देखो 6 3 = 18, 5 6 = 30, 6 4 = 24/, 30। अब आप देखो 18 से 9 19 20 21 22 23, 5 ही निकल के आए हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको वही नंबर चाहिए एक्यूरेट जो दिए हैं, इसके आंसर बहुत सारे होते हैं। कॉज दिस इज द फैक्ट
देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स या फिर बोलो रैशनल नंबर्स, है ना, बिटवीन एनी टू नंबर। दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, कोई से भी दो उठा लो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं रैशनल। आ रही बात समझ में? शाबाश, बहुत जल्दी समझ जाते हो, यू आर वेरी चालाक। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। दे देते हैं भाई, हमें तो हमारे पास सारे आंसर्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। 1 2 3 ऑल आर, यस करेक्ट। अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या -1 होल नंबर होता है? नो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं होता, बट हर एक होल नंबर इंटीजर होता है। हाँ, ये करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन सारे इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं होल नंबर नहीं हो सकते। गॉट इट? इजी है यार, इसमें क्या ही डिटेलिंग करूं मैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? यानी कि रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर 5/4 लिख दिया मैंने, क्या ये होल नंबर होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? होल नंबर्स आर सिंपल नंबर्स, दे आर इंटीजर्स। वो पॉसिबल नहीं है ये सब करना। आ रही है आपको बात समझ में? यस, दिस काइंड ऑफ थिंग आर हियर। तो पहली एक्सरसाइज तो आपकी हो गई, बहुत फुद्दूसी थी, इसीलिए मैंने उसको बोला था कुटर पुटर है यार, कुछ नहीं डिस्कस करना उसके अंदर, ठीक है। अपन आगे की बातें करते हैं। अरे बताओ, ढक्कन ही गिर गया, ढक्कन कहीं का। चलो भाई, ओके। तो 1.2 पे चलने के पहले हमें रियल नंबर पढ़ना पड़ेगा, तो भाई ये लिख लो। इसके बाद अपन लोग पहले रियल नंबर डिस्कस कर लेते हैं, देन पता ही है आपको आगे यार, सब तो पता। चलो।